बॉलीवुड की किसी हीरोइन की शादी हो और चर्चा ना हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन असामान्य है सोनाक्षी सिन्हा को उनकी शादी के वक्त में शुभकामनाएं देने से ज्यादा उनको ट्रोल करना। क्या क्या बातें हो रही हैं वो मैं बताती हूँ। दरअसल जिस चेहरे से उन्होंने, जिस शख्स से उन्होंने शादी की, उनका धर्म अलग है। हिंदू धर्म से सोनाक्षी सिन्हा आती हैं और उनके पति जहीर इकबाल दूसरे धर्म यानी मुस्लिम धर्म से आते हैं। यही विवाद का जड़ भी रहा 7 सालों तक दोनों का अफेयर। लेकिन समाज को ये बातें नागवार गुजर रही हैं। पहले तो खबर ये भी चली कि उनके पिता भी नाराज हैं, लेकिन पिता ने मीडिया में आकर सामने कहा कि नहीं, उनके सबसे खुशी का दिन है, मैं शरीक भी होऊंगा और मैं उन्हें आशीर्वाद भी देता हूं, क्योंकि 44 साल पहले मैंने भी अपने पसंद की ही शादी की थी और मैं चाहता हूं कि जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा खुश होती हैं वो वहीं पर शादी करे। और ये हर पिता के जीवन का सौभाग्य का दिन होता है जब अपने पसंद के दूल्हे के पास अपनी बेटी को वो विदा करता है, और मैंने भी यही किया। लेकिन इस बीच सोनाक्षी सिन्हा को क्या क्या सहना पड़ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। उनकी शादी की चर्चाएं जैसे ही चली, उसके बाद एक के बाद एक सवाल उठने लगे कि ये तो हिंदू धर्म की नहीं रहेंगी, ये तो अपना धर्म बदलने वाली है, इन्हें तो निकाह करना पड़ेगा। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा के ससुर ने बहुत पहले क्लियर कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, वो निकाह नहीं करेंगी, उन्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है। और इस समाज से ही डरकर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, उन दोनों ने रजिस्टर मैरिज किया, यानी ना निकाह, ना 7 फेरे लिए गए, ना हिंदू धर्म के हिसाब से और ना ही मुस्लिम धर्म के हिसाब से निकाह पढ़ा गया, बल्कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है या जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो शादी, जो कानूनी प्रावधान है, उसके हिसाब से उन्होंने शादी की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके एवज में सोनाक्षी को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा है। जब उन्होंने अपने 7 साल के रिश्ते को एक नाम दिया, उसके बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया इस फोटोग्राफ्स को, अपने खूबसूरत लम्हे को, तो उन्हें अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा, ताकि लोग उन्हें जो जहरीले शब्दों से नवाज रहे हैं, जो उन्हें उनके बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, कम से कम इन दिनों उन तक ये बातें नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके जीवन की नई शुरुआत है और इस वक्त में वो खुश रहना चाहती हैं। दरअसल ज्यादा ट्रोल होने के पीछे एक और वजह है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा का जो परिवार है पूरा रामायण कल्चर से रमा हुआ। उनका घर मुंबई में जो बंगलो है उसका नाम ही रामायण है। शत्रुघ्न सिन्हा के 4 भाई हैं और चारों का नाम राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा के जो 2 भाई हैं, उनका नाम राम के 2 बेटे यानी लौ और कुश के नाम पर है। अब इस परिवार की लड़की सोनाक्षी सिन्हा अगर दूसरे धर्म में शादी करती हैं तो समाज को ये बातें नागवार गुजरती हैं। हालांकि समाज को किसी ने अधिकार दिया नहीं है, लेकिन समाज खुद ये जिम्मेदारी अपने हाथों में ले चुका है कि अगर सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से शादी करती हैं तो कैसे कर सकती हैं। पटना की सड़कों पे तो पोस्टर लग चुका है जहां से ताल्लुक है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। सोनाक्षी का जन्म भले ही मुंबई में हुआ है, लेकिन जड़ें बिहार की ही है। तो वहां पे पोस्टर लग चुका है कि ये लव जिहाद है, हम किसी भी सूरत में आपको पटना में घुसने नहीं देंगे, हम पटना आपको आने नहीं देंगे, आपको बिहार में एंट्री ही नहीं है। और किस लिए एंट्री नहीं है? क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी कर ली है, क्योंकि वो अलग धर्म के हैं। बॉलीवुड की शायद ये पहली शादी होगी जो सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं रंग फीका जरूर नजर आ रहा था। सोनाक्षी सिन्हा के पहनावे की हम बात करें तो अमूमन हमने देखा है सब्यसाची से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स के जो सेलिब्रिटी होते हैं वो लहंगा या साड़ी पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनाक्षी ने यहाँ भी कुछ अलग किया। 44 साल पहले उनकी माँ ने जो साड़ी पहनी थी, जो ज्वेलरी कैरी की थी, वही साड़ी पहनकर उन्होंने शादी की। इसके बाद भी जब वो आई तो भारतीय परंपरा के हिसाब से, हिंदू धर्म सनातन के मुताबिक, लाल साड़ी, मांग में सिंदूर, बिंदी, और वो वैसी ही दिखी जैसे कि वो हिंदू ही हो। मतलब कहीं ना कहीं उनमें ये डर बैठा हुआ ही था कि बहुत ट्रोलिंग हो रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो मैं दुनिया को ये दिखाऊं कि मैं अपने धर्म को या अपने पहनावे के, अपने रीति रिवाज को बिल्कुल नहीं बदली हूं। ये पहली शादी थी जिसकी तस्वीरें लगातार आती रहीं। इसके पहले जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की शादी होती है तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत प्राइवेसी मेंटेन की जाती है और आखिर तक लोग इंतज़ार ही करते हैं कि फोटोग्राफ्स मिल जाए। लेकिन सोनाक्षी अगर मंदिर में जा रही हैं, पूजा कर रही हैं, या घर में कोई रिचुअल्स हो रहा है, तो वो सारी तस्वीरें, सारे फोटोग्राफ्स हम वक्त वक्त पे देख रहे थे। मतलब पूरे शादी के दौरान हमने ये देखा कि वो डर कायम था जो समाज ने दिया है। वो समाज जिसको मैं फिर दोहराऊंगी, जिसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर ये ट्रोलिंग का सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ है।
पिता ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन एक तस्वीरें चौंकाने वाली थी जहां उनके भाई कहीं भी नजर नहीं आए हैं। अब लव कुश का इस एंगल से क्या कहना है, लव कुश क्या उन्हें स्नेह दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस पर तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बाकी आने वाले वक्त में सब कुछ पता चलेगा कि ये शादी किस तरीके से निभ रही है। अभी तो हम शुभकामनाएं देंगे।